मैं श्यामदेव शर्मा, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर, दिल्ली से। यहाँ शुरू से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है, बिल्कुल शुरू से एडवांस तक, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। फ़ी केवल मात्र 500 रुपये, केवल 500 मंथली फ़ी है। और क्लास चलती सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे के बीच में कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ 10 साल से लेकर 50 साल तक लोग अंग्रेजी सीखते हैं। एकदम शुरू से रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखना, पढ़ना और बोलना हिंदी माध्यम से सिखाया जाता है। और क्लास डेली है, मंडे टू सैटरडे, संडे बंद रहता है, रविवार क्लोज रहता है, सोमवार से शनिवार तक क्लास चलती है, संडे क्लोज्ड। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव मतलब ना, ने, नी और के लिए की अंग्रेजी हम कहाँ बनाएं। यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से क्या बन जाता है, एक न्यू वर्ड बनता है, नया शब्द यानी कि नाउन बनता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर ना नहीं आता है। किसी भी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो उससे पहले अगर हम टू लगा दें तो हिंदी में होता है ना, ने, नी। जैसे जाना, टू गो, आना, टू कम। टू से पहले कोई भी किसी भी मेन वर्ब से पहले टू लगा दीजिए, आपका ना, ने, नी हिंदी आ जाएगा। जैसे टू रीड पढ़ना, टू प्ले खेलना, टू गो जाना, टू लाफ हंसना, टू स्लीप सोना। आ गया। तो जब टू लगने से इन्फिनेटिव बन जाता है और इसको कहते हैं नकली नाउन, डुप्लीकेट नाउन, ओरिजिनल नाउन नहीं है। ओरिजिनल नाउन कौन कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, इसको कहते हैं नाउन। जैसे पंखा, फैन, बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, बुक्स, ये सब असली रियल नेम है, यानी नाउन है। ये असली नाउन है और ये नकली नाउन है, क्योंकि इसको लगाने से फिर सेंटेंसेस बनते हैं। अगर ये नाउन नहीं लगाएंगे तो कुछ सेंटेंसेस नहीं बन पाएंगे। असली नाउन से वो सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। कैसे नहीं बन पाएंगे, देखिए। जो टू का प्रयोग है दो तरह से हो रहा है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। एक होता है एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में भी होता है, एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में भी होता है, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट रूप में भी होता है। तो पहले देखते हैं ये ऑब्जेक्ट रूप में कैसे होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट। इसको कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, टू गो, टू कम, इसको कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल क्यों कहते हैं, वर्ब से बनी हुई नकली संज्ञा, ये कहते हैं वर्बल, वर्बल नाउन, वर्ब से बनाई गई संज्ञा, यानी टू कम, टू गो, ये सब वर्बल नाउन है। इसलिए कहते हैं संज्ञा के वर्ब से, मेन वर्ब से बनाई गई संज्ञा है, टू लगा करके। टू हटा देंगे तो मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे गो, गो हो गया जाओ या जाता है, कम आओ आता है। जब टू लगा देंगे तो ना बन जाएगा, टू कम आना, अब आता नहीं बनेगा, आना बनेगा। टू रीड पढ़ना बनेगा, पढ़ता नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। तो पहला सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, ये रूल है, पढ़ते आए आप। तो पहले मैं, तो क्या होता है, सब्जेक्ट आई होगा, मैं, आई हो गया मैं। उसे वर्ब आता है टेंस के अनुसार, वर्ब क्या है, चाहता, मैं चाहता हूं, क्या है, आई वांट, हो गया वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये हो गया इन्फिनेटिव। किसको लगाएंगे, जिसमें ना, ने, नी लिखा हुआ है। ना ने किसमें लिखा है, बनना, बनना। तो क्या आ गया, आई वांट टू बिकम या बी, आई वांट टू बिकम। अब क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, क्या बच गया, एक इंजीनियर। तो क्या आएगा, एन इंजीनियर, ये हो गया एन इंजीनियर। आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप लोग रट करके बोल देते हैं ना, लेकिन यही तो होता है, आई वांट टू बिकम आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ कुक, देते हैं ऐसे। तो वही आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। आप देखो एक एक चीज क्लियर है ना आपका, आई क्यों आया, सब्जेक्ट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, इसका टेंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब
ये सब टेंस में फिट आते हैं जहाँ ना नहीं हो। इसका किसी टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू बिकम इंजीनियर, आई डोंट हो गया, सब ऐसे रहेगा। क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, डू यू, या मैं बनना चाहता हूँ, डू आई वांट टू बिकम, लगा दो, सारे सेंटेंस सारे बन जाएंगे। या वह इंजीनियर बनना चाहता था तो ये वांटेड कर दो, या मैं बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, आई वांटेड, ईड लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट, आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। तो ये जो है टू बिकम, ये फिक्स होता है, इसका कोई टेंस से मतलब नहीं है, ये किसी टेंस पे फिट कर दो। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब और ये है फाइनाइट वर्ब, ये चेंज होता रहता है सब्जेक्ट के अनुसार। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता रहे, और जो चेंज बिल्कुल ना हो, उसका कोई असर ना पड़े, न सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, असर नहीं हुआ उस पर, ना ऑब्जेक्ट किसी पर असर नहीं पड़ेगा उस पर किसी का, तो इसलिए ये चेंज नहीं होता। टू बिकम सब में रहेगा, खाली ये चेंज होगा, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं इसको, जो चेंज हुआ है, जो चेंज ना हो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया, याद हो गया, ये चेंज हो रहा है। वह पढ़ने के लिए रोज स्कूल जाता है, हो गया। तो देखिए, तो क्या आया, कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या आएगा, पहले जाता है, ही आ गया, सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया, ही, फिर वर्ब क्या है, जाता है, ही के साथ क्या था, गोज, ही गोज हो गया, उसके साथ क्या लिखा, इन्फिनिटिव, अगर है तो लगा दो, नानी की हिंदी आ रही है तो लगा दो, छोड़ दो, तो यहाँ ये रहा पढ़ने, नानी आ रहा है। टू, ही गोज कहाँ जाता है, पहले बुलाएंगे कहाँ जाता है, जगह इस पर ऑब्जेक्ट आ गया ना, कहाँ था, स्कूल, पहले बुलाएंगे फिर किस लिए तब लगाएंगे, दो ऑब्जेक्ट आ गया, टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, या ही गोज टू कहाँ था, स्कूल। अब ऑब्जेक्ट किस लिए जाता है, कारण बता, किस लिए, पढ़ने के लिए। अब आगे नानी के इन्फिनिटिव, तो क्या लिखेंगे, टू रीड, टू रीड, टू स्टडी। उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, रोज, डेली। फिर क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप बन गया। ही गोज टू स्कूल, कहाँ था, स्कूल, ऑब्जेक्ट सेट करना था ना, पहले कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसके अनुसार सेट करिए। ही गोज टू स्कूल कहाँ था, किस लिए, पर टू रीड डेली। अब जो टू रीड लग गया, ये पढ़ने के लिए। अब यहाँ के लिए भी आ रहा है, देखिए के लिए, तो के लिए मैंने क्या होता है, फोर, तो फोर नहीं लगाएंगे क्योंकि ना नहीं आ रहा है, तो रीड मतलब होता है पढ़ने के लिए या पढ़ना, के लिए भी सीमा आ गया। फोर मतलब होता है के लिए, फोर कब लगाएंगे, जब नानी की हिंदी नहीं आएगा, जैसे मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू, पर पढ़ने के लिए टू रीड, फॉर रीड नहीं आएगा, फॉर रीड नहीं करना है, फॉर रीडिंग भी नहीं करना है। रीडिंग कर सकते हैं, जेरेंट बनाएंगे तब, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए जेरेंट में आएगा, आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा फोर, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू नहीं और फोर नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में फोर नहीं आएगा, टू आएगा, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें पूरा कवर हो गया, पढ़ने के लिए या पढ़ना एक ही बात है। आगे, वह पढ़ाना जानती है, पढ़ाना जानती है, तो क्या हो गया, शी हो गया, शी लड़की है, फीमेल है, शी हो गया। अब क्या है, वर्ब क्या है, जानना, नो, और क्या है, शी के साथ ए सी एस आता है, तो शी नोज। अब क्या है, पढ़ाना, तो क्या आएगा, टू टीच, टू हो गया, टीच हो गया, तो शी नोज टू टीच हो गया, सही। बस थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है जो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जा सकती है। कैसे, जब किसी मेथड की बात करते हैं, इसलिए स्पेस यहाँ छोड़ दिया, दिख रहे हैं, जब किसी मेथड की बात करते हैं, कोई विधि की, कि उसको इस तरह से किया जाता है, जहाँ मेथड की बात हो तो वहाँ पर वो हिडन, वो जो हिंदी है वो हिडन रहता है। क्या होता है, उसमें हाउ टू का प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग, यहाँ जो आ रहा है हाउ आएगा, ये हाउ, बस ये हाउ क्यों लगा दिया, ये कह रहा है कि मैं पढ़ाना जानता हूँ, वो पढ़ाना जानती है, मतलब वो उस विधि को जानती है कि पढ़ाते कैसे हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे की हिंदी यहाँ छुपी हुई है, वह पढ़ाना, वह जानती है, जैसे वह जानती है कैसे पढ़ाते हैं, या वह कैसे पढ़ाना जानती है, ये हिंदी बन रहा है। तो इसीलिए जब भी आएगा ऐसे विधि मेथड की बात करेंगे, वो मेथड की बात उसमें हो, तब यहाँ पर हाउ लगाना जरूरी है। तो शी नोज हाउ टू टीच, मैं पढ़ाना जानता हूँ, हाउ आई नो हाउ टू टीच। वह चाय बनाना जानती है, शी नोज हाउ टू मेक टी,
यहाँ आएगा सब मेथड की बात है। उसे स्वेटर बुनना आता है, मेथड की बात, हाउ टू आएगा। ठीक है, उससे क्रिकेट खेलना आता है, मेथड की बात। जहाँ भी मेथड हो उसमें हाउ टू आपको लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जब मेथड की बात ना हो वहाँ पर हाउ की नहीं लगाना है। जैसे कि वह एक इंजीनियर बनना चाहता है, इसमें मेथड की बात नहीं है, कोई विधि नहीं है, इसमें हाउ टू नहीं आएगा। वह इस पढ़ने के स्कूल रोज जाता है, इसमें मेथड की बात नहीं है, वो डेली जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसमें नहीं लगाएंगे। तो क्लियर हो गया। तो इसलिए शी नोज हाउ टू टीच, तो ये आपको टू लगाना है जहाँ नाने की हो, इस तरह से प्रयोग आ जाए, जहाँ पर एक प्रकार के इस प्रकार का ये कोई उद्देश्य रहता है। उद्देश्य होता है ना, जब कोई उद्देश्य होता है, कोई टारगेट, कोई एम्बिशन, उद्देश्य मतलब कोई डिजायर, कोई गोल होता है वहाँ जाने का, तो हम टू लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हो गया ना। स्कूल जाता है टू रीड, तो वर्ब हो गए। अगर इस वर्ब को हटा देंगे, मान ली ये भी वर्ब ये हटा दिए, अब दो वर्ब बन गए। टू हटाने से क्या गलती होती है, दोनों मेन वर्ब हो गए। ये मेन वर्ब है, ये भी। अभी हिंदी क्या बनेगी, मैं चाहता हूँ फिर बनता हूँ एक इंजीनियर, ये से हो गया। मैं चाहता हूँ बनता हूँ, दोनों की हिंदी आ जाएगी ताते में। अब इसको अलग बनाना है, इसको अलग सौंपना है, ताकि लड़े ना कि मैं भी बनूंगा हिंदी, ये भी बनेगा, मैं चाहता हूँ बनता हूँ, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको अलग कर देंगे। अलग करने क्या कर देंगे, इसको बना देंगे, अभी मेन वर्ब है, इसको बना देंगे नाउन। कौन सा नाउन, नकली नाउन। तो क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे टू। अब टू बन गया तो नकली नाउन हो गया। अब ये इसको नाउन हो गया, वर्बल नाउन। इसकी हिंदी हो जाएगी बनना। बनाना नहीं, बनना होता है, मेक होता है बनाना, टू में। तो हो गया बनना हो गया। अब वर्ब अलग हो गया, काम अलग हो गया। अब वो डर भी खत्म, आपस में लड़ेंगे भी नहीं। हो क्लियर। तो ये हो गया ये रूल। तो ये क्या है, वर्बल नाउन है। ठीक है, और जब वर्ब से पहले टू लगता है तो क्या हिंदी ना नहीं आती है। और जब किसी मेन वर्ब, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले टू लगता है तो वो नानी हिंदी नहीं बनती। जैसे वह मेरे पास आता है, वह मेरे पास आता है। देखिए, वह मेरे पास आता है, ये सेंटेंस है। अब वह मेरे पास आता है तो क्या आएगा, ही कम्स टू मी। अब देखिए यहाँ भी टू है, अब ये कहेंगे टू यहाँ भी है और यहाँ भी टू है, तो यहाँ पर क्या हिंदी बनेगी, नानी नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ये। तो यहाँ क्या बनाएंगे हिंदी में, मेरे पास चल के जा रहा है। जब कहीं चल के जाते हैं, मूवमेंट होता है, तो वहाँ भी टू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं टू, एक नाउन दूसरे नाउन के पास चल के जा रहा है, तो जहाँ मूवमेंट है वहाँ पर टू लगाते हैं। तो टू के काफ़ी प्रयोग होते हैं, सारे प्रयोग जानेंगे तब टू आपका कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। तभी आपने एक ही जाना, फिर ये जाना, ऐसे जाने के बहुत सारे टू है। जब कहीं जाते हैं, स्कूल, दुकान, मकान कहीं, तो वहाँ टू लगाते हैं, चल कर जा रहे हैं तो टू होता है को। मैं स्कूल जाता हूँ तो जा रहे हैं चल के, तो को की, स्कूल को जाता हूँ, को की हिंदी छुपी हुई है, तो को के लिए टू लगाते हैं जब कहीं जाते हैं तो। और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। मैं स्कूल से आता हूँ, आई कम फ्रॉम स्कूल, तो हो गया ये टू हो गया। क्यों आ गया टू, कारण यही इसलिए टू आ गया कि यहाँ पर वर्ब नहीं है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो पास के लिए मेरे पास चल के आता है, तो टू का क्या प्रयोग, यहाँ टू हो गया वर्ब, ये हो गया नाउन, हो गया वर्बल नाउन, और ये प्रोनाउन है, ये नाउन, ये वर्ब निकल आएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है, अगला सेंटेंस। हो गया क्लियर। तो जब टू लगता है तो इसको, इसमें कभी भी टू लगने के बाद ना तो इसमें एस लगा सकते हैं, ना एनजी फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म। मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ब है, ये नाउन है, ये जो टू लगा दिया तो टू गो हो गया, तो टू गोज नहीं होगा, एस नहीं लगेगा, टू गोइंग नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है, टू गोन नहीं आएगा, ना आईएनजी फॉर्म, ना एस यस, ना कुछ नहीं, ये फिक्स हो जाता है। टू लगने के बाद फिक्स, उसको चेंज नहीं करते, नॉन फाइनाइट हो गया, उसको छेड़छाड़ नहीं करते, उसकी हिंदी ना नहीं रहेगी और सब टेंस में फिक्स रहता है। किसी भी टेंस बना लो, इसका किसी से मतलब नहीं, वही हिंदी आएगी आपकी। ठीक है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या नाम है, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव। अब आगे चलते हैं। ये था यूज ऑफ, क्या था, एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया था, क्यों बीच में आ रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट रूप में कैसे, इसका सब्जेक्ट में होता है, बिल्कुल होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एज ए सब्जेक्ट रूप में, जब शुरू में हिंदी आ जाएगा, नानी के हिंदी, शुरू में नानी की हिंदी आ जाए, तब वहीं से इन्फिनिटिव बनाएंगे, वहीं से टू लगा देंगे और वो सब्जेक्ट बन जाएगा और वो नकली नाउन कहलाएगा, उसे कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन जैसे देखिए, टहलना हो गया यही पे, तो हो गया टू वॉक, हो गया टू वॉक, ये बन गया सब्जेक्ट। नानी भी हिंदी आ गया, टू प्लस वर्ब
और ये इन्फिनिटिव बन गया और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि एज ये सब्जेक्ट करता, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये बीच में आया था तो ऑब्जेक्ट का काम करता, यहाँ सब्जेक्ट ओरिजिनल ये रहा, इसमें सब्जेक्ट ये रहा, इसमें ऑब्जेक्ट बीच में। ठीक है, अब देखिए टू वॉक हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या आएगा, है लिखा है तो इज आएगा, टू वॉक इज हो गया इज। अब क्या लिखा है, वर्ब आगे नहीं वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जो बचा हुआ है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो गुड पहले आएगा, एडजेक्टिव आएगा इज गुड, किसके लिए, फॉर हेल्थ और फुल स्टॉप। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज, ठीक है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देख रहे हैं ना, क्या समझे, समझे यही कि ये टू लगने के बाद जो है नाउन तो बन गया पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। आगे किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। अब क्या आ गया, पढ़ना यहाँ आ गया, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट रूप में। अब किताबें, पहले किताबें लिखेंगे नहीं, किताबें फिर पढ़ना, तो क्या है, बुक्स टू रीड, रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है पहले, इन्फिनिटिव। क्या लिखा है रूल में, पहले इन्फिनिटिव बनाएंगे ऐसे, टू रीड, और फिर ये लाएंगे बुक्स। ये पूरा सब्जेक्ट, ये थोड़ा लंबा हो गया सब्जेक्ट, यहाँ तक जुड़ गया, टू रीड बुक्स। कहाँ तक जुड़ गया, यहाँ तक, थोड़ा सा गैप दे देते, हाँ यहाँ से, ठीक है, टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स। अब यहाँ इस लग गया, अब ये जो टू रीड है पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है, अब ये एस लग गया तो सोच रहे बहुवचन नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसको नहीं देखना है, ये देखना है। जब भी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये कभी प्लूरल नहीं होता है। टू इन्फिनिटी वाला जो है सिंगुलर में ही रहता है, इस नाउन को नहीं देखना है, इसको देखना आपको, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। तो टू रीड बुक्स, अब क्या आएगा, है लिखा है तो इज आएगा, क्यों क्या इज, रूल लिखा है वर्ब आता है इज। अब क्या आएगा, एक अच्छी आदत, ए गुड हैबिट, फुल स्टॉप। अगर आपने यहाँ आर लगा दिया, आर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं बुक्स लिखा है, तो बुक्स सब्जेक्ट ये तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो टू रीड है, ये तो इसके साथ इसको ले रहे हैं, लेकिन ये तो सिंगल है ये, क्योंकि इसमें डी में तो एस लगा हुआ नहीं है और एस लगता भी नहीं है। टू लगने के बाद फिक्स होता है, एस एस कुछ नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पर ई जाएगा, ध्यान रखिए, बच के रहे ऐसे, ई जाएगा इसमें। तो अब यहाँ आर कब आता, इसको हटा दो, इसको बना दो सब्जेक्ट, तब आ रहेगा। जैसे किताबें दिमाग के लिए अच्छी होती है, तो बुक्स आर, तब आएगा बुक्स आर गुड फॉर ब्रेन, तब आएगा आर आएगा। क्यों आएगा आर, क्योंकि फिर सब्जेक्ट इसको बना रहे हैं, अभी सब्जेक्ट ये है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, बढ़िया बता दिया है, हिंदी में समझा दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे, देखना ही विश्वास करना है। अब यहाँ दो बार ना नहीं है, तो एक बार सब्जेक्ट भी, एक बार ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो क्या लिखेंगे, टू सी। टू सी होता है देखना, टू सी बन गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट इन्फिनिटिव, फिर वर्ब है इज आ गया, है कि ही की अंग्रेजी नहीं बनती, इसी में आ गया बोलने में। देखना विश्वास करना है, ये ही अपनी तरफ जोड़ दिया है, देखना ही, उसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। देखना विश्वास करना है, विश्वास करना है, या देखना ही विश्वास करना, एक ही बात है। तो देखना, टू सी इज, फिर दोबारा, फिर टू बिलीव, फुल स्टॉप। देखिए टू सी इज टू बिलीव, एक बार है आ गया, तो ये बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का ही काम करता है ये, और ऑब्जेक्ट हो गया टू बिलीव, दोनों वर्ब हैं। तो देखना ही विश्वास करना है, यानी जब हम कोई चीज़ देखते हैं तब विश्वास करते हैं, तो इसे देखना ही विश्वास करना है। तो देखना कितना चीज़, ये हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हुआ इन्फिनिटिव का, तो इसमें टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिक्स होता है, उसमें एस एस नहीं था, और ये सिंगुलर बनते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट ये गया तो ये भी यहाँ फिक्स हो गया। इसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इज से वाज भी हो सकता है, कैसे, जैसे टू वॉक, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, अच्छा होगा, था लिखेंगे तो वाज हो जाएगा, लेकिन तब भी ये नहीं बदलेगा। यहाँ देखिए पढ़ना, किताब पढ़ना अच्छी आदत होती थी या है या था, तो यहाँ पर वाज आएगा, तो भी यहाँ पर ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज हो रहा है वर्ब। तो जो वर्ब चेंज हो रहा है, जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी चेंज हो रहा है, इज ए मार वाज वर्ब, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होता है
उसको लिख दो नीचे, नॉन फाइनाइट लिख दो। नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं, यहाँ नॉन लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसका होता है नहीं होता है। नॉन मतलब होता है नहीं बदलने वाला वर्ब, नहीं बदलने वाला वर्ब हो गया नहीं बदलने वाला वर्ब। फाइनाइट मतलब बदलने वाला वर्ब, ये हो गया बदलने वाला वर्ब। देखो वांट हो गया, गोज हो गया, बदल तो रहा है, नोज हो गया, ठीक है, एस लग रहा है, इसमें एस लग गया, इसमें एस लग गया, इसमें ही जय, इसमें ही जय, लेकिन इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हो गया फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट। तो आपका कंफर्म हो गया किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव, नानिक हिंदी, और ये नकली नाउन है। असली नाउन कौन कौन होते हैं, ये है असली नाउन, बॉय, गर्ल, पेन, ये सब असली है, इसलिए इसमें एस भी लगता है, बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, पर इसमें टू में कम्स नहीं लगता, आईएनजी लगता नहीं, इसलिए फिक्स होते हैं। इसे कहते हैं वर्बल नाउन, वर्ब क्रिया से बनी, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा। हो गया। अब नॉन फाइनाइट का ये था पहला चैप्टर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, क्वेश्चन वर्ड भी बीच में आता है, हाउ टू का कैसे होता है, हाउ टू का देखिए ऐसे वाक्य कैसे बनाने हैं, देखिए ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, ठीक है क्या, हाँ, और बाकी उसके बाद वीडियो रोक नोट कर लीजिए, फिर बाकी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ड में तय होगी के लिए। अब क्वेश्चन वर्ड कैसे होता है, ये देखिए, ये देखना आपको, हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है, सीखना भी है, बताना भी है, दूसरे को समझाना भी है, जो नहीं जानते उनको बताना भी आपको है, तभी तो आप परफेक्ट होंगे, आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप जैसे ऐसे वाक्य कैसे, ठीक है ना, कैसे वाक्य बनते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कहाँ जाना है, ठीक है। अब इसमें दो हो गया, दो सेंटेंस, मैं जानता हूँ कहाँ जाना है, अब दो सेंटेंस हो गए, अब दो हिंदी हूँ और है भी आ गया। तो कैसे बनेंगे ऐसे वाक्य, कैसे बचने गलती ना हो, देखिए ऐसे बनाना है, मैं पहला ये वाक्य है, मैं जानता हूँ, आई नो हो गया, मैं जानता हूँ, कहाँ जाना है, आपका वेयर टू गो, फुल स्टॉप। आप कई लोग सोचेंगे कि यहाँ इज लगा है तो वेयर इज टू गो, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ इज लगाते नहीं है, ये फिक्स होता है, ये फ्रेज की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिस्से में वेयर के बाद क्वेश्चन वर्ड इससे आ जाए, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो फिर इसकी हिंदी नहीं बनती, ये बस फिक्स रहता है अपने आप, इसके अनुसार लगता है हिंदी में। मैं आई नो वेयर टू गो, मैं जानता हूँ कहाँ जाना है, आई नो मुझे मैं जानता हूँ कब आना है, कब, आई नो व्हेन टू कम, मुझे पता है कैसे जाना है, आई नो हाउ टू गो। ये खाली इसको चेंज करना है क्वेश्चन वर्ड, जिसकी हिंदी यहाँ होगी, और ये फिक्स रहेगा। कब आना है, व्हेन टू कम, कब जाना है, कब पढ़ना है, व्हेन टू रीड, कब पिटना है, व्हेन टू बीट। बस इसमें ये हिंदी नहीं बनेगी, इसकी अंग्रेजी, हिंदी बने अंग्रेजी नहीं बनेगी। तो ऐसे में बच ना, इसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड ये हो गया, कौन से जो मेरे तो नौ, कौन, कहाँ, कैसे, कब होता है ना, कहाँ, वाई हो, तो ये बीच में कहीं आता है उसकी हिंदी, तो ये फिक्स करके बनाएंगे वे टू। तो इसलिए दो पार्ट में है। तो हो गया क्लियर, ये चैप्टर आपका हो गया पूरा। अब इस पर चाहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़े, कमांड इसमें अच्छा हो जाए, तो नोट्स में इसके 100-150 सेंटेंसेस दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। यहाँ 200-300 हैं, जब वो कर लेंगे, इसके रूल बहुत सारे हैं, इट इज से भी बनता है, इतना रूल तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, इतना सारा सिर्फ 4-5 घंटे हो जाएगा। ये आपको जानकारी दिया गया है, तो उसमें नोट्स में दिया सारे, आपको सारी रूल्स है, कम से 15-20 रूल्स हैं, 20-25 रूल जो स्पीकिंग में काम आते हैं, उतना प्रैक्टिस करिए उसमें नोट्स में से, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेंटेंसेस ज़्यादा बनेंगे, तब आपको आएगा, तब कहेंगे मुझे आ गया इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने इतना सा जानकारी मिल गया आपको जो आ गया, आगे फिर फंसेंगे भी। बहुत सारे सेंटेंस जो देर से बनते हैं, ठीक है, इट से बनते हैं, देर से, ईट से, और भी है सब सेंटेंस। इसमें आपका टेंस पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग सभी टेंस में होता है। इसका टेंस से मतलब नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब का, ये जो टू लगा हुआ है ये सभी टेंस में आते हैं, तो आपका पक्का हो जाएगा। तो हो गया नानी के लिए, तो यहाँ पर ठीक है, तो जब नानी आ जाए और के लिए भी आ जाए तो फोर का प्रयोग नहीं करते, टू में ही नानी होता है और के लिए भी आता है, तो फोर का प्रयोग नहीं करना है। मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने के लिए आया ना, तो आई हैव कम टू रीड, होगी ना।
तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ तो 4 भी लगाएंगे और 2 राउंड जगह। 4 और 2 नहीं लगाना है। आई हैव कम, मैं आया हूँ टू रीड पढ़ने के लिए या टू टीच पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने के लिए इसी में आ गया, 2 भी आ गया, नानी के लिए 4 नहीं लाएंगे क्योंकि दोनों प्री पोजिशन है और 2 प्री पोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। जब नानी आ गया तो ये कट जाएगा। इसी में आपका कवर हो गया, के लिए भी और नानी भी। हो गया क्लियर? चलिए अब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो है कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट नहीं मिलेगा, करना बहुत जरूरी है। उसमें दिया हुआ प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर अगला जो इसका अगला चैप्टर हमारा है यूज़ ऑफ जेरेंड। क्या है? यूज़ ऑफ जेरेंड। जेरेंड बताएंगे, दोनों की हिंदी सेम है, उसमें भी तो नानी ही आता है लेकिन वो भी काम का बहुत है। आप सीखेंगे जेरेंड का, यूज़ ऑफ जेरेंड। नेक्स्ट वीडियो में यूज़ ऑफ जेरेंड का प्रयोग, ठीक है? तो तैयार है उसके लिए। अब इसमें बस गर्मी है तो इस हिसाब से बस सब्सक्राइब करिए, गर्मी हट जाएगी, दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने सीखा यूज ऑफ इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाने के लिए। आप सीखेंगे यूज ऑफ जेरेंड अगला वीडियो में, अगले चैप्टर में है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, ओके, थैंक यू। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेरेंड के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।